तो भाई लोग अब बिग बॉस का एक और एपिसोड की हुई समाप्ति। अब जैसे जैसे अब दिन बीतते जा रहे हैं और लोगों की गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आज के एपिसोड में क्या हुआ उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में मेन मुद्दा था विवियान का चाहत पांडे से जो जानबूझकर बुली करना, और था नॉमिनेशन का टास्क जो हुआ था। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि अविनाश को घर से बेघर कर दिया जा रहा है। तो इन तीन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अविनाश, विवियान और चाहत पांडे के बीच जो मामला हुआ है उन्हीं से सारे मैटर्स आज उछले हैं। तो आज हुआ क्या कि विवियान को बाथरूम की अथॉरिटीज़ मिली है, कौन अंदर जा सकता है, कौन बाहर आ जा सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए विवियान बाकी घर वालों से पूछते हैं किसे नहाना है, क्योंकि मैं पहले नहाने जा रहा हूँ, जिसे नहाने जाना है तो वो जाए कि नहा ले। तो बट यहाँ पे चाहत पांडे कहती हैं कि मुझे जाना है, बट यहाँ पे विवियान नहीं सुनते, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। फिर चाहत दोबारा पूछती हैं कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है बाथरूम नहाने के लिए, बट यहाँ पे वो करते हैं कि विवियान मुझे यूज़ करना है। और फिर उन्हें टीज़ करने के लिए यहाँ पे रजत को वो बुलाते हैं कि रजत क्या आपको वॉशरूम यूज़ करना है। तो रजत यहाँ कहते हैं हाँ मुझे वॉशरूम कुछ समय के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे रजत अंदर जाते हैं और रजत को वो विवियान कहते हैं कि मैं जब तक ना आऊँ तो और कि ये वॉशरूम किसी को मत दीजिएगा और देना, अब मुझे देना नहीं, और अगर आप बाहर निकल जाते हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो इस बीच विवियान चले जाते हैं और रजत वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। तो फिर चाहत को आ जाती है टॉयलेट, तो वो उसे यूज़ करने के लिए वो अंदर, वहाँ पे रजत चाहत को रोकते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि विवियान ने मुझे मना करा है। बट यहाँ पे इस चीज़ों को नहीं रोका जा सकता। तो वहाँ पे रजत वहाँ सही नहीं समझते उन्हें रोकना, तो वहाँ पे उन्हें अलाउ कर देते हैं जाना, और जो कि सब बहुत सही करते हैं यहाँ पे रजत। फिर विवियान आते हैं, फिर विवियान यहाँ से रजत पर आर्ग्यू करने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें मना करा था तो तुमने क्यों चाहत को अंदर जाने दिया। यहाँ पे रजत बहुत सही डिसीजन लेते हैं कि उन्हें अंदर जाने देते हैं, और वो विवियान से बताते हैं कि वो ऐसी प्रॉब्लम में थी इसलिए मैंने उन्हें अंदर जाने दिया। तो विवियान यहाँ पे फिर से आर्ग्यू करते हैं, उंगली दिखाकर रजत को बोलते हैं, और भाई रजत को जो उंगली दिखाता तो पता ही भाई वो उंगली क्या। तो वहाँ पे विवियान को वो कहते हैं कि उंगली दिखा के मेरे से बात मत करना, तुम मेरे बाप नहीं हो, ये वगैरह नहीं हो। मतलब यहाँ पे रजत को उन्होंने रजत ने विवियान को इतने अच्छे तरीके से धोया है ना भाई, देखने वाली बात। देखो विवियान जो है वो चाहत के सामने शेर बनता है, और जैसे कोई ऐसे कोई बंदा दिख जाता है या वो रजत जैसे पर्सनालिटी दिख जाती है तो वहाँ पे बहुत दब्बू बन जाता है। यहाँ पे फील भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब रजत ने यहाँ पे विवियान को तगड़े से चापना स्टार्ट किया तो भाई यहाँ पे विवियान चुप हो गया और वॉशरूम के अंदर चला। तो फिर बाद में अकेले उनसे मीटिंग करते कि ऐसे ऐसे नहीं था, मैं तो सोच रहा था। मतलब वहाँ पे वो अपनी बातों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, बदलने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने सोचा कि वो नहाने के लिए गई थी, वो बहाने मारे, मुझे लगा वो नहाने के लिए अंदर गई होगी, बट मुझे वो चीज़ नहीं पता था। मैं इतना इनह्यूमन नहीं हूँ कि मैं किसी को वॉशरूम के लिए जाने के लिए मना करूँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहकाने के लिए किया था, बट ये सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही थी कि वो चाहत को वॉशरूम के अंदर जाने नहीं देना चाह रहे थे। क्योंकि इस बीच चाहत जब नायरा के साथ बैठी रहती है तो वहाँ पे भी चाहत को बुली करने के लिए विवियान नायरा को बुलाते हैं कि नायरा इधर आओ। तो नायरा जब वहाँ जाती है तो नायरा से कहते हैं कि क्या तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है, तो नायरा कहती है नहीं मुझे नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे स्टिल चाहत पूछती हैं विवियान से कि क्या कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, बाथरूम यूज़ करना है। तो यहाँ पे स्टिल विवियान नहीं चाहत को देते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा था कि आज विवियान चाहत को ज़बरदस्ती को बुली करना चाह रहे थे, या क्या साबित करना चाह रहे थे, आखिर इतना जेलस क्यों रखते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा वो है। और यहाँ पे चाहत के साथ एक पॉइंट पर और साफ दिखता है जहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब वो तड़का देते हैं सबको, तो यहाँ पे वे सभी से पूछते हैं कि किससे तड़का चाहिए। तो यहाँ चाहत पांडे बहुत ही नॉर्मल वे में विवियान से कहते हैं क्या मेरे थाली में डाल दिया है। तो यहाँ पे विवियान को क्या लग जाता है, क्या फील हो जाता है कि अरे मेरे को प्लीज़ नहीं बोला, तो फलाने नहीं बोला। भाई तो आपने सबसे पूछा, और प्लीज़ कौन बोलता है खाने के लिए, प्लीज़ मेरे खाने में डाल दो, ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टिल विवियान गलत थे। मतलब आज के शो में साफ साफ पता चला था विवियान को ऐसा क्या लग रहा है कि वो बहुत वैसे लग रहे हैं। मतलब आज के शो में, आज के एपिसोड में सबसे चूतिया लग रहे थे विवियान की इसकी लड़की को बुली करना। वो किन किन केसों में बुली करना, वॉशरूम के लिए बुली करना, खाने के लिए बुली करना, मतलब उन्हें किस और जैसे ही वो रजत पे आती है वो चीज़ें बातें, जब उनको समझ में आता है कि ये अब तो रजत मेरे हाथ मुझसे फाइट करने लगे इस मैटर में, तो बिल्कुल दब्बू से बन जाते हैं। वहाँ पे जो उनका वो बिहेवियर दिखा तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ सॉफ्ट जो मालूम लड़कियां जो हैं उन्हें सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बाकी लड़कों से जो उनसे समझ में आ रही है, उनकी पर्सनालिटी वो रीड कर रहे हैं कि ये मेरे औकात से बाहर है।
उन्हें वे नहीं टच करना चाह रहे हैं और यहाँ पे साफ साफ दिख गया आज भी। तो भैया बस इसी मैटर में जब विवियान और रजत अपने में आपस में बैठ के बहुत कुछ सॉल्व कर लेते तो उस मैटर को भैया और घी में आग डाले, क्योंकि भैया मुद्दा फुटेज के यहाँ से मिले तो अविनाश इसमें जंप कर जाते हैं कि भैया कि अरे तुमने तो आके बाहर ऐसे ऐसे कहा कि वो वॉशरूम यूज नहीं करने दे रहा है, तो यहाँ पे वो नहीं यूज करने दे रहा है रजत को, ऐसे कहा अविनाश ने। तो रजत यहाँ कहता है मेरी मर्जी है, मैं गुस्से में कुछ कर दूँ। तो यहाँ पे फिर अविनाश कहते हैं कि हाँ तुमने भी जैसे मैंने कहा था मेरी मर्जी, तो उस पर गुस्सा उतारा था, तो यहाँ पे बस इक्वल हो गया, मतलब मैं प्रूव कर दिया कि वहाँ पे मैं भी सही था, ऐसा कुछ किया। मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे और शहजादा भी कुछ इसमें पॉइंट खोजने की कोशिश कर रहे थे, बट रजत ने बहुत स्मार्ट तरीके से इन सारे को बाहर कर दिया इस मैटर से कि वो हमारा मैटर था, हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे ये मैटर शांत हो जाता है। बट यहाँ का जो आज का जो विवियन की जो इमेज बाहर गई है कि बहुत गंदी इमेज गई है। विवियन की चाहत से कौन सी पर्सनल दुश्मनी होगी वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, या उनके दिमाग में ये आ गया होगी जैसे मैं कलर्स का बेटा हूँ वैसे ही ये 1000 एपिसोड करके आई है, तो मेरे ख्याल से वो उस लेवल पर सोच के कि ये बहुत बड़ी स्टार नहीं है, मैं तो इसको ऐसे वैसे समझता हूँ, तो उस लेवल पे आके मेरे ख्याल से वो चाहत पांडे को ले रहे हैं और सारा हेट बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि चाहत पांडे शुरू से ऐसा कुछ किया नहीं है उनके खिलाफ। वो जो बेड शू वाला हुआ तो उसमें भी अननेसेसरी विवियन ही गलत थे। तो ये सारी चीज़ें जो विवियन का इगोस्टिक है, जो इगोस्टिक बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अब वाहियात दिखने शुरू हो गई है। बाकी पे लोग भी अब समझ गए हैं कि विवियन का जो नेचर है वो कैसा है। करणवीर मेहरा जो कि उनके फ्रेंड है वो भी आगे कहते हैं कि आप कि विवियन तुम यहाँ गलत हो, तो विवियन वहाँ उसे समझाने की कोशिश कर रहे तुम नहीं समझोगे वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे करणवीर जितना अच्छा लोगों को जवाब देते हैं, जितने अच्छे से बातें करते हैं, सही को सही गलत को गलत कहते हैं एग्जैक्टली। इट डजंट मीन कि क्या आप चिल्ला के किसी बात को रखो, झगड़ा करके किसी बात को रखो तभी आप अपने आप को दिखा सकते हो, प्रूफ करा सकते हो। बट यहाँ पे करणवीर मेहरा मतलब आउटस्टैंडिंग, ये बंदा शो को जीतने लायक है। क्योंकि एक मैटर पर हम देखते हैं कि जहाँ एलिश और ईसा ऊपर बात करते रहते हैं कि यहाँ पे विवियन गलत है, फिर कुछ समय बाद फिर वो विवियन की चेली बन जाती हैं, कहती नहीं यहाँ विवियन ने गलत नहीं थी, या जहाँ इस मैटर पे चाहत गलत है। जब ये क्वेश्चन करण पूछते हैं इन एलिश और ईसा से कि क्या इस मैटर में चाहत गलत थी या विवियन गलत थी, तो यहाँ पे भी ईसा और जो क्या नाम है एलिश हैं वो उसको गलत कहते हैं, बट करण यहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर करण उनको लोगों को समझाते हैं, उन लोगों को ये बातें समझाते हैं कि आप लोग अपना ओपिनियन नहीं रखते हो। वो कह रही थी कि हम अपना ओपिनियन रखते, तो वो कहते हैं कि आप लोग अपना ओपिनियन सबके बीच नहीं रखते हो, आपसे अपना एक ग्रुप बना लियो, उस ग्रुप में आप अपनी बातें करते हो, बेचिंग करते हो, जो भी करते हो, और इस ग्रुप में भी आप दोनों लोग और अविनाश के चीयर लीडर्स की तरह दिख रहे हो, ना कि एक हेडअप की तरह दिख रहे हो कि आप जब अविनाश आगे जाता है तो आप दोनों उसके पीछे खड़े होते हो, क्या आप दोनों लोग आगे जाते हो कि आपके पीछे अविनाश खड़ा होता है। तो ये चीज़ जो करणवीर मेहरा का बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और वे समझे भी इन बातों को, और मेरे ख्याल से आगे उस पर काम करेंगे, क्योंकि करणवीर मेहरा ने अब इसे आग लगाना नहीं कहेंगे बट दिमाग में तुम लोग के चला गया है। बट यहाँ पे वो करणवीर ना पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया लोगों को। फिर इसके आगे होता है नॉमिनेशन टास्क, जिसमें कि टाइम गॉड जो है आरफीन खान वो है संचालक, और संचालक को एक पावर मिलती है कि आप किसी दो लोग को नॉमिनेट कर सकते हो। तो जहाँ वो बग्गा और मुस्कान को नॉमिनेट करते हैं, और क्योंकि उनका कहना है कि इन दोनों का घर में उतना इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है, जहाँ पे बिल्कुल बहुत सही इन्होंने बात की, क्योंकि बग्गा जितना जेल में उनका जितना वो अपना आपको दे पा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, जितना एंटरटेन कर रहे थे, बाहर आते तो गायब हो गए। और आज सिर्फ पे एलिश और क्या नाम है ईसा की एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, वो जो बग्गा फूले तो उस वजह से उनको जो भी 3, 4, 5 सेकंड की फुटेज मिल गई वो तो एलिश और उनके वजह से मिली। बाकी बग्गा तो पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या सोच में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बग्गा क्या आते ही बाहर खो गया। हेमा के बहुत इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इनसे कुछ थोड़ा बेटर दिख जाता है। यहाँ पे मुस्कान और बग्गा हो जाते हैं नॉमिनेट। देखो नॉमिनेशन टास्क का रूल ऐसा है कि एक ट्रेन है जो फ्यूचर को ले जाएगी, जो सेव करेगी आपको नॉमिनेशन से, और जो नॉमिनेट होता जाएगा वो एक शॉप लगे, वो समोसा चाय वगैरह जो है उनको देगा, वो उस ट्रेन को पकड़ेगी, और जो एट द एंड में चढ़ेगा उस ट्रेन में वो नॉमिनेट हो जाएगा, और इसका संचालन करेंगे आरफीन खान। तो ऐसे करते करते 10 लोग इस बार नॉमिनेट हुए, मतलब 2-4 लोगों ने पूरे आधा घर वाले नॉमिनेट हो चुके हैं। तो नॉमिनेट सदस्यों में से सबसे पहले हैं बग्गा, मुस्कान, रजत दलाल, करणवीर मेहरा, एलिश
और शिल्पा, अविनाश मिश्रा, हेमा, श्रुतिका और चाँद पांडे। तो ये 10 कंटेस्टेंट हुए आज नॉमिनेट। तो आज के पूरे एपिसोड में केवल यही 2 मामले हुए थे और इन्हीं 2 मामले से सारी जिनको जो फुटेज मिली थी। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि अविनाश मिश्रा घर से एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि घर वालों को पावर दी गई थी कि किसी या तो किसी घर जेल भूखा है, जेल के अंदर के 2 कंटेस्टेंट जाने होने, तो घर वाले किसी को अपने साथ डिस्कस करके या तो जेल को 2 कंटेस्टेंट दें या किसी एक आदमी को घर से बेघर कर दिया जाए। तो यहाँ पे अविनाश मिश्रा को मेरे ख्याल से घर के अंदर जेल के अंदर जाने के लिए लोगों ने कहा होगा, बट अविनाश मिश्रा वहाँ पे नहीं जाने को मंजूर कर रहे होंगे। तो घर वालों ने यहाँ पे मैक्सिमम वोट अविनाश के घर से बाहर निकालने के लिए मिल गए। तो यहाँ पे अविनाश घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अविनाश मिश्रा घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हर साल का हमने देखा है कि ऐसे बीच से जो घर के वोटिंग से बाहर निकलता है तो उसे फिर 1 वीक या उसके अगले दिन फिर से घर के अंदर ले लिया जाता है। क्या पता उन्हें उनकी एंट्री एडवोकेट गुणरत्न जी के साथ हो और अविनाश मिश्रा को बाहर से कुछ अंदर की खबर दे के फिर से वापस भेजा जाए। एक थोड़ा सा समझ रहे जैसे पिछले सीजन में भी हुआ था, उसके पिछले सीजन में भी हमें ऐसा देखने को मिला था। तो अविनाश मिश्रा ये फिलहाल तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं होगा, उन्हें दोबारा वे घर के अंदर आएंगे। और गुणरत्न जी भी घर से बाहर जा चुके हैं, उनका कोई पेंडिंग केस था जिसके लिए उन्हें जाना उपस्थित होना जरूरी था, तो इसके लिए गए थे, लेकिन वापस ये दोनों कंटेस्टेंट साथ में वापस देखने को हमें मिलेगा, ये गारंटेड है। और इस बार इन 10 कंटेस्टेंट में जो घर से बाहर निकलने वाला, जो रियली में बाहर निकलने वाला है, वो होगा, मेरा प्रेडिक्शन जो है वो है हेमा या शिल्पा शिरोडकर जी। यस, मैंने गलत बोल दिया, शिल्पा जी का नाम लिया था, हाँ शिल्पा का जिक्र। तो शिल्पा शिरोडकर जी और हेमा जी, ये दोनों लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं। 2 लोग नहीं निकलेंगे, 1 लोग का एविक्शन होगा, इन दोनों में से किसी एक का एविक्शन होगा।